फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा हम कंपैरिजन करेंगे। लास्ट वीक में किस तरह का मार्केट ने परफॉर्मेंस किया है और उसके बेसिस पे अब इस वीक में किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। क्या सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिस पे हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। और इस वीक में हम किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के रील्स पे अपलोड की थी लास्ट वीक में। और साथ ही मैंने यूट्यूब के रील्स पे भी अपलोड की थी। जो भी शॉर्ट में मुझे कुछ इंडिकेट करना होता है एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपने नोटिस भी होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उन रील्स में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ ही इस वीक में किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है और उसके जो लेवल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं अगर मार्केट डाउन जाती है तो, और मार्केट अप जाती है तो किस तरह के लेवल्स बन सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो ये चार्ट मैंने ओपन कर ली है निफ्टी 50 का, आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। बट ओवरऑल मार्केट का हाल चाल जानने के लिए हम इसे थोड़ा डेली डेली चार्ट पर लेकर जाता हूँ, सो दैट अभी मार्केट किस मुकाम पर है वो थोड़ा हम देखेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड होने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट बनाया था और यहाँ से डेली अप ट्रेंड ही मिला है मुझे, यहाँ तक अप ट्रेंड मिला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का मूवमेंट दिया गया है यहाँ पर। थोड़ा एक बुल ट्रैप भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इवनिंग स्टार बनने को फॉर्म हो रहा था, बट इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी है। फिर से उस बड़ी कैंडल के बाद एक शूटिंग स्टार फॉर्म होते हुए दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से शूटिंग स्टार फॉर्म हुई है, बट लेवल अभी भी मेंटेन है। 18,000 का लेवल अभी भी मेंटेन है, 18,000 के ऊपर ही अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मंडे को जैसे मार्केट खुलती है, अगर ये 18,000 का लेवल ब्रेक करके गैप डाउन ओपनिंग देती है तो मे भी हो सकता है कि कुछ अच्छा लेवल डाउन लेवल आपको देखने मिल सकता है। इस लेवल तक आपको कम से कम देखने मिल सकता है 17,800 के आसपास। 200 लेवल 200 पॉइंट नीचे मार्केट गिरा हुआ दिख सकता है। और या फिर अगर ये गैप डाउन भी खुलती है तो कितना गैप डाउन खुल रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट पे वॉच रखना होगा कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल को भी ब्रेक करती है तो सेकंड लेवल हमारा यहाँ पर हो सकता है, ये जो लेवल है 17,700 का। फिर सेकंड लेवल आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। हॉरिजॉन्टल लेवल एक ये लेवल है, ठीक है। ये 17,800 या 17,900 के आसपास है ये कुछ। तो अगर मैं यहाँ तक रखूँ तो ये 17,800 के आसपास आता है ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। और नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं कि 17,700 के आसपास है। उसके बाद का लेवल जो है जहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है काफ़ी टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन में भी, ठीक है, 17,500 के आसपास ये लेवल में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, फिबोनाची भी अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहाँ से, अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड चली थी, एक अप रैली चली थी। अप रैली के बाद जैसे यहाँ पे मुझे अगर दिख रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मुझे मिला है, तो ये ट्रेंड रिवर्स होकर कहाँ तक जा सकता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। आपका गोल्डन जोन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 50% और 61% है, ये आपका गोल्डन जोन दिख रहा है। तो पॉसिबिलिटी मुझे तो ऐसा लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से जाके इस तरह से थोड़ा रिट्रेस हुई थी, फिर से पुल बैक लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने रिवर्स लिया है। बट अब देखना है कि यहाँ पे अगर सेकंड इंडिकेशन, ठीक है, सेकंड मुझे सिग्नल मिलता है, एक लोअर कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है,
तो यहाँ पे अगर मेरी एक और रेड कैंडल बनती है, लोअर लोअर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये मार्केट एटलीस्ट 50% तक जाके यहाँ से पुल बैक ले सकता है, और एल्स ये 61% तक जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में कुछ सेंसिटिव न्यूज़ आती है, जैसे अभी यूएस बैंक के काफ़ी बैंक क्राइसिस के मामले सामने आ रहे हैं, और बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने अभी आपने ट्विटर पे ट्रेंड होते हुए भी देखी होगी कि यूएस के बहुत सारे बैंक जो हैं 50% कैपिटल से भी ज़्यादा लॉस दिखा रहे हैं। तो ये सारी जो सेंसिटिव न्यूज़ है, मे भी हो सकती है कि वो 60% को क्रॉस करके 78% तक भी जा सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट। इंफॉर्मेशन एनालिसिस के बेसिस पे भी कुछ मार्केट ट्रेंड दे सकती है। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है तो ये मेरा पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट मेरा यहाँ होगा, थर्ड टारगेट मेरा ये होगा। इस तरह से आप टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे 17,130 का, 17,100 का एक टारगेट है, 17,400 का एक टारगेट दिख रहा है आपको। ठीक है, 17,500 का एक टारगेट दिख रहा है। तो इस तरह के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा सेंसिटिव न्यूज़ आती है तो आपको ये सारे तीनों टारगेट अचीव होते हुए दिखेंगे। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, तो मार्केट थोड़ा 38 या 50% में थोड़ा सपोर्ट लेके अच्छा खासा फिर से एक पुल बैक दे सकती है, और अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने एक और स्टेटमेंट सुना हुआ है मार्केट में, हमेशा एक मुहावरा सुनते हैं कि सेल इन मे एंड गो अवे। ठीक है, तो अगर इस तरह का भी कुछ मूवमेंट और रैली देखने मिलता है तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे नोटिस डाउन होते हुए दिखाई देगी, और हमारा जो अनुमान है, हमारा जो फोरकास्टिंग है, वो भी प्रूवन होते हुए दिखाई देगा। तो ये सब रही फ्यूचर की बात है कि मार्केट में किस तरह से परफॉर्मेंस मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम गौर करेंगे। इसके साथ ही मैं थोड़ा बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को भी कंपेयर करेंगे, क्या सच में वहाँ पे दोनों का कंफर्मेशन हो रहा है। जैसे कि डाउ थ्योरी में हमने सीखा है कि इंडाइसेस शुड कंफर्म ईच अदर टू कंफर्म द ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए आप, एक तरह से डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सपोर्ट ली हुई है मार्केट ने। ठीक है, जैसा कि हमने निफ्टी में भी देखा, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट हुआ ये एक्यूमुलेशन फेज चला है इसका, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ से फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है इस एरिया में। ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूस अप ट्रेंड रैली चली है, उसके बाद फिर एक माइनर ट्रेंड आपको दिखा है यहाँ पे। ओके, माइनर ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अप ट्रेंड चल रहा था उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ से बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं इस तरह का रिजेक्शन मिला है। सेम आप ये कंफर्म कर सकते हैं कहाँ, आप निफ्टी 50 के चार्ट में कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जाके देखिए आप, तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हो रहा है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक दूसरे को कंफर्म कर रही हैं। तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिख रहा है, काफ़ी हैवी रिजेक्शन मिला है। वॉल्यूम भी कंफर्म कर रही है, वॉल्यूम में भी काफ़ी बढ़ोतरी है पिछले कैंडल के हिसाब से। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और कैंडल भी काफ़ी लंबी बनी है। तो ये स्ट्रॉन्गर ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी हमें देता है। बट एक रेड कैंडल बन जाए या मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मंडे मार्केट में, तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग होगी, यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाएगा, उसके बाद एक करेक्शन होगा, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड आपको कंटिन्यूएशन में दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका एक्यूमुलेशन फेज खत्म होने के बाद अप ट्रेंड चला था। अब अप ट्रेंड के बाद जो है जो भी बड़े प्लेयर्स थे, स्मार्ट मनी थे, उनकी सेलिंग चालू है, कंटिन्यूसली सेलिंग होती रहेगी, माइनर ट्रेंड आते रहेंगे। उसके बाद फिर एक सपोर्ट लेके, जिस तरह से मैंने निफ्टी 50 में दिखाया आपको, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इस लेवल से अगर मैं ले जाके यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 50% का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे 50% का जो एरिया है, इस एरिया में सपोर्ट लेना बन सकता है इनका। ठीक है, इस एरिया में सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक दे सकता है। सेकेंड टारगेट आपका यहाँ पे हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक्स के न्यूज़ आ रहे हैं, अगर कुछ बैड न्यूज़ मिलता है तो मे भी हो सकता है 78%
या 100% तक भी डाउन जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट एंड हाउ द न्यूज़ कम्स इनटू द मार्केट। ठीक है, इस तरह की चीज़ों पे भी ध्यान रखना है, और कंटिन्यूसली मार्केट में किस तरह के न्यूज़ आ रहे हैं दैट कैन अफेक्ट योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंड आपका स्टॉप लॉस को भी उस तरह से अफेक्ट कर सकता है। आपके प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपने सोचा हुआ है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो सो दैट अवेयर रहिए और उस तरह से ही अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बीच बीच में थोड़ा मॉडिफाई करते रहिए विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। क्योंकि क्या है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड दे रही है तो आपको डाउन ट्रेंड में ही प्रॉफिट होगा, आपको अप ट्रेंड में प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 1:2 1:1.5 इस तरह से 1:1 का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट के अगर अगेंस्ट चलते हैं तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। तो इसीलिए मार्केट के साथ चलिए, मार्केट का हाथ पकड़ के चलिए, बड़े लोगों का जो बिग प्लेयर्स है उनके हाथ पकड़ के चलिए। इसी तरह से आपको 3 टारगेट देखने मिल सकते हैं। 50% पे एक टारगेट मिलेगा, 60% पे 68% 61.8% पर सेकंड टारगेट आपको मिल सकता है, और 78.6% पर आपको थर्ड टारगेट मिल सकता है। 3 टारगेट की ही बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे 3 टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अपने निफ्टी बैंक निफ्टी भी कंफर्म कर ली। अब थोड़ा मैं आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, जिस तरह के ट्रेंड वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वही आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट देखने मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने निफ्टी 50 के कुछ ट्रेंड्स के ऊपर रील्स बना के अपलोड किए हुए थे मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के रील्स में भी आपको मिल जाएंगे वो रील्स। तो उस पे मैंने जब मार्केट ओपन हुई थी लास्ट वीक में ट्यूसडे को, कि फर्स्ट फर्स्ट मई को तो महाराष्ट्र डे का मार्केट तो बंद ही था। उसके बाद जब सेकेंड मई को मार्केट ओपन हुई, ठीक है, तो सेकेंड मई को मार्केट ओपन हुई, उस वक्त मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया था, और वहाँ पर मैंने आपको बोली थी ये बात। ठीक है, मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाल देता हूँ, ये लेवल्स भी मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी लेवल्स की बात नहीं करेंगे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मार्केट को कि किस तरह से लास्ट वीक में मार्केट परफॉर्म की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, मार्केट जब सेकेंड मई को ओपन हुई थी तो उस वक्त मैंने आपको एक रील दिया था कि भैया मेरा कंटिन्यू मार्केट पर वॉच था। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद गैप अप ओपनिंग दी है मार्केट ने, बट वो साइडवेज ही चल रहा था। तो मैंने एक रील अपलोड किया था कि आप इस रेंज में ट्रेड ना करें, इट इज़ आवर नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन था, ये मैंने आपको बोला था। और आपको ये भी बोला था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले या नीचे ब्रेकआउट मिले तो आप ट्रेड ले लो। बट क्या हुआ, मार्केट उस दिन पूरा साइडवेज था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में, और क्लोजिंग भी हुई है सेकंड में को, तो वो बहुत ही साइडवेज था। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ही कम थी। उसके बाद जो है आपको देख सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और मार्केट ने पहले ही अच्छा मूव दे दिया था। उसके बाद भी एक रेंज में उस दिन थर्ड मई को आप बोल सकते हो कि थर्ड मई को भी साइडवेज मार्केट चला था। ठीक है, थर्ड मई को भी अच्छा खासा मूव नहीं मिला हमको, तो थर्ड मई को भी आप देख सकते हैं इस तरह से मार्केट साइडवेज ही चला था। बट बट उसके बाद मैंने क्या बोला था कि थर्सडे को 4 मई को क्या हुआ कि इसी को कंटिन्यू करके इसी रेंज में मार्केट चल रही थी। ठीक है, मार्केट चल रही थी इसी रेंज में। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोली थी ये बात कि इस साइडवेज रेंज में, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका, आपको ट्रेड नहीं करना है इसमें। मार्केट जिस तरह से ऑसिलेट हो रही थी इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से इसी में घूम रही है, इसी रेंज में। ठीक है, रेंज में घूमते घूमते क्या हुआ कि इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं क्लोजिंग मिली है बाहर। ठीक है, इस रेंज के बाहर क्लोजिंग मिली है, तो यहाँ आपका एंट्री बनता था। ठीक है, वो मैंने आपको रील में बताया था कि यहाँ पे आपका एंट्री बनता था। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एंट्री बना आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, अब मैं अगर आपने उस वक्त देखी होगी वो चीज़, तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना ली होती अपनी, ठीक है, अगर मैं इसके क्लोजिंग पे
लॉन्ग पोजीशन बना लेता हूँ। इसका स्टॉप लॉस मैं कहीं यहाँ लगा देता हूँ। ओके, अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा देता हूँ और फिर उसके बाद 1:2 का यहाँ देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 का तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। 1:2.5 का मुझे प्रॉफिट मिल गया है, तो इतना अच्छा खासा मूवमेंट मिला था। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है मेरा, ये 18,100 का है और ये 18,250, मतलब 150 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट मिला है। और एक ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी था, और ऑफकोर्स जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन था। अच्छा एंट्री था यहाँ पे, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी लोगों ने बुक किया है। तो एक ये आप देख सकते हैं, इस तरह का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके बाद फिर मैंने ये भी बोला था कि अब एक रील आपने मेरी देखी होगी, तो उसमें इस तरह का मैंने कुछ इंडिकेशन दिया है कि मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में तो चली आई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस एरिया में मेरी बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गए, जो मुझे बताती है कि अब मेरा ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब यहाँ पे मेरा ट्रेंड रिवर्सल मिल गया। ट्रेंड रिवर्सल मिलने के बाद मुझे वॉल्यूम भी कंफर्म हो गया, वॉल्यूम भी मेरा बढ़ा हुआ दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया था, बट कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? कंफ्यूजन इस थर्ड कैंडल ने क्रिएट कर दिया। ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, जिसका वॉल्यूम तो नहीं बना उतना ज़्यादा, बट ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, तो मैं कंफ्यूज हो गया। या फिर आप बोल सकते हो कि जितने भी ट्रेडर होंगे शायद ये ग्रीन कैंडल देख के कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, बट फिर मैंने मेरे रील में मैंने ये भी डाला था कि सेकंड कंफर्मेशन की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि इसके नीचे एक और रेड कैंडल बने जो लोअर जाके, ठीक है, इससे लोअर जाके पिछले कैंडल से लोअर जाके क्लोजिंग दे दे। उसके बाद मेरा सेलिंग का, शॉर्ट सेलिंग का मेरा जो स्ट्रैटेजी है मैं वो एप्लीकेबल कर दूंगा, और उसके बेसिस पे मैं शॉर्ट सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी था, जिसके बेसिस पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल गया था, ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेंड रिवर्सल का भी इंडिकेशन मुझे मिल गया था, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल था, बिकॉज पिछले वॉल्यूम के कंपेयर में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिला था मुझे। बट जब मैं सेकंड कंफर्मेशन की वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट तो क्लोज हो गया ग्रीन कैंडल पर। अब यहाँ कंफ्यूजन है, सेकंड डे जब मार्केट ओपन हुई है तो गैप डाउन ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन होके फिर से उसने एक करेक्शन मोड दिया है, सेकेंडरी ट्रेंड दिया है। बट यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है जिसका मैंने मार्क किया था कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि अगर यहाँ से ब्रेकिंग मिलती है तो आपको डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। इस तरह से आपने मेरे रील में देखा होगा, इस तरह से मैंने बात की हुई है। ठीक है, कुछ लोगों ने मेरे रील पे कमेंट भी किया है कि सर आप अपना आवाज़ उसमें डाल देते तो काफ़ी अच्छा होता। तो ऑफकोर्स 30 सेकंड के रील में या 15 सेकंड के रील में उतना सब चीज़ें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट इज़ फॉर जो प्रो ट्रेडर्स हैं, या फिर जो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, उनके लिए वो रील में बनाता हूँ, सो दैट उनको डायरेक्टली वो एक इंडिकेशन मिल पाए कि मार्केट में किस तरह का पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं वहाँ पर रील डालता हूँ, सो दैट एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल सके लोगों को। और काफ़ी कुछ चार्ट में छुपी हुई चीज़ों को मैं निकाल कर बाहर लाता हूँ लोगों के लिए। वो कैसे लाता हूँ थोड़ा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं सेकंड कंफर्मेशन का वेट कर रहा था कि रेड कैंडल बने यहाँ पे, बट रेड कैंडल नहीं बनी। डायरेक्टली दूसरे दिन ही गैप डाउन ओपनिंग होगी और एक करेक्शन की तरफ मार्केट बढ़ा। ठीक है, वहाँ से फिर से हैवी रिजेक्शन मिला है, फिर से करेक्शन हुआ, फिर से हैवी रिजेक्शन मिला है। ओवरऑल आप देखें तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। बट अब क्या हो गया है, अब हम देखेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, तो ये एक मेजर सपोर्ट की तरफ आ गया है। अब मेजर सपोर्ट में यही देखना बाकी है कि 18,000 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट मार्केट में आप देखो तो सेलिंग हो रही है, वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। ओके, और वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड मेरा कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पे तो इंडिकेशन यही मिल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी मिल रहा है, प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम। तो यहाँ पे कंफर्मेशन यही हो रहा है कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट फिर भी ये वाला 18,000 का लेवल
जब तक मेरा ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं एंट्री अब नहीं लूँगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है 3 जगह पे। एक जगह रिजेक्शन यहाँ पे दिख रहा था, रेजिस्टेंस था 1 2 3 4 5 6, काफ़ी जगह पे यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि सपोर्ट मिला हुआ है। तो ये बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपनिंग हो 18,000 17,975 पे ऐसे कुछ, और यहाँ से एक करेक्शन मोमेंटम देगी, ठीक है। फिर इस लेवल पे आप शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। इस तरह का कुछ मोमेंटम देखने मिलेगा, ठीक है। इस तरह का कुछ मोमेंटम मार्केट में इस वीक में देखने मिल सकता है। शॉर्ट सेलिंग में काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ बुल ट्रैप आपको मिले, बट आपको जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, कैंडल के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। प्राइस के हिसाब से आपको चलना है, प्राइस एक्शन आप फॉलो करो, और कुछ इंडिकेशन जो होते हैं वॉल्यूम और प्राइस के बेसिस पे आप चलो। कितना मार्केट में कितना भीड़ है, ठीक है, खरीदने के लिए कितना भीड़ है, कितने लोग उत्साहित है खरीदने के लिए, कितने लोग उत्साहित है बेचने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको प्राइस से समझ जाएगी और वॉल्यूम से समझ जाएगी। अब बाकी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता ही है। तो बस इतना ही कंफर्मेशन करो, बाकी इंडिकेटर का तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ती है। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता रहना चाहिए, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, और फिर यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कि उस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, प्राइस आपको पता है, कैंडल्स के बारे में आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। मार्केट में आप प्राइस के साथ चलो तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। तो इस तरह का अपडेट था इस वीक के लिए। मार्केट में इस तरह का सेलिंग से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर ये 18,000 का सपोर्ट फिर से तोड़ती है तो ये 18,000 से, जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए फिबोनाची ड्रॉ करके, तो उन सारे लेवल्स पे आप टारगेट 1 2 3 ऐसे आपको अचीव करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही बैंक निफ्टी में जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दूसरे को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इंडेक्सेस एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं, ट्रेंड भी कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी के चार्ट में भी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका था बैंक निफ्टी, बट यहाँ से रिजेक्शन मिल गया। तो एक ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी यहाँ से मिली है मुझे, आप भी यहाँ पे गौर कर सकते हैं। और इस तरह से आपको सपोर्ट लेवल तक एक मैक्सिमम आपको वर्स्ट केस में आपको जो मैक्सिमम बड़ा सपोर्ट है उस लेवल तक का भी टारगेट आपको दिख सकता है 39,800 के आसपास। बट मैं उतना दूर की नहीं बोलूँगा, बट आप दो दो है जो आपके 200 पॉइंट के जो टारगेट्स हैं आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके देख सकते हो कि ये 38 पे थोड़ा एक्यूमुलेट होके मे भी हो सकता है वहाँ से भी डाउन ट्रेंड ले ले, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी तो। अब 50% और 61.8% के बीच में हो सकता है कि मेजर सपोर्ट लेकर आपको फिर से अप ट्रेंड मिले, और वो जो अप ट्रेंड चलेगी तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देगी आपको आने वाले टाइम में। तो डेफिनेटली मैं लॉन्ग टर्म प्लस इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की भी बातें कर रहा हूँ इसमें, आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। तो इस तरह के मार्केट मूवमेंट इस वीक में देखने मिल सकते हैं। एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा, आपको एक चार्ट में छुपी हुई एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो सारी चीज़ क्या है वो थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट मैं ओपन करता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो थोड़ा आप गौर कीजिएगा। एक हाई मेरी यहाँ पे बनी हुई है, ओके, ओपन प्राइस मेरा यहाँ पे है, क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस मेरा यहाँ पे है, लो मेरा यहाँ पे है, ओके। तो अगर मैं एक कैंडल ड्रॉ करूँ, ठीक है, इन सबको मिला के एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ जिसमें मेरी बॉडी ये हो जाएगी, ठीक है, बॉडी बन गई मेरी। ये बॉडी बनेगी क्या, कौन सी बॉडी बनेगी, रेड बॉडी बनेगी, मतलब बियरिश कैंडल बनेगी, ओके। एक छोटा सा हल्का सा शेडो मेरा यहाँ बनेगा, और ये हाई बन गया। तो ये कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है, ये आपको कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है, शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई दे रही है, ओके। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक क्या होती है, अप ट्रेंड के टॉप में बनती है, वहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, मतलब अप ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। इस तरह का हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है।
तो अब देखिए, आप गौर कीजिए, आप यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा तो ये जो चारों कैंडल है, ये चारों कैंडल है उसको अगर आप ये चारों कैंडल को आप गौर करोगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक अपट्रेंड था, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिला है, फिर कंटिन्यू शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है मेरा, और एग्जैक्ट सपोर्ट पर, जो मेजर सपोर्ट है, ठीक है, मेजर सपोर्ट पर इसमें क्लोजिंग दिया हुआ है। एक अगर रेड कैंडल मुझे मिलती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मुझे कंफर्म हो जाएगा और वहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा मिले, मुझे पिछले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम मिले, एक ये कंफर्मेशन हो जाए, तो ये मेरा तो कंफर्म हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड मेरा अभी कंटिन्यू रहने वाला है। और गैप डाउन ओपनिंग देती है तो एक हो सकता है कि माइनर ट्रेंड दिखने मिल सकता है, एक प्राइस करेक्शन देखने मिल सकता है। प्राइस करेक्शन के बाद हो सकता है कि मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड खींच ले। ठीक है, तो इस तरह के आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बना के उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, और साथ ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी तरह का डाउट है आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड या फिर कोई फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। अगर सेंसिटिव कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह जुड़े रहिए सो दैट मार्केट अपडेट या फिर कोई भी केस स्टडीज़ हो हेल्पफुल जो आपके ट्रेडिंग में हो सके और आपके एजुकेशन को बढ़ा सके, उस तरह के वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को हमारी एजुकेशन पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों तक, और उनका भी स्किल ग्रो अप हो सके, सो दैट एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर पाए अपनी लाइफ में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।